नमस्कार पद्मा बहन जी। सारी व्यवस्था अच्छे से कर ली है ना? लड़के वाले 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। तभी हरे रंग की सब्जियों की गाड़ी पद्मा के घर के सामने रुकती है, जिसके अंदर से लड़के वाले उतरते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी आइए आइए, पधारिए, सब लोग आइए। अरे विपिन, मोहित, बेटे गाड़ी के अंदर से टोकरी निकाल कर ले आना। जी पिताजी, आप अंदर चलिए, हम लेके आते हैं। दोनों भाई मिलकर उन 10 टोकरियों को अंदर लाकर रख देते हैं, जिस पर लड़की की माँ पद्मा बोलती है, भाई साहब, ये 10-10 टोकरी फल लाने की क्या आवश्यकता थी? एक टोकरी ही बहुत थी। अरे बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। इन टोकरियों के अंदर फल नहीं भरे पड़े, बल्कि सब में हरी सब्जियां हैं। वो दरअसल हमारा सब्जियों का कारोबार है। जी अच्छा। देखिए पद्मा बहन जी, हमको पंडित जी ने जिस दिन आपकी बेटी की तस्वीर दिखाई थी, मेरे मन को बहुत जच गई थी। तो बताइए, सब्जी वाले परिवार से आप संधियाना जोड़ना चाहेंगी? जी बिल्कुल शर्मिला जी। क्या बात है, दोनों पक्ष भी तैयार हैं और लड़का लड़की भी यही मौजूद है, और मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मंगनी कर लेते हैं। फिर दोनों परिवार खुशी से पाखी मोहित की मंगनी करवाते हैं और थोड़े दिन में पाखी शादी करके ससुराल आती है। अरे शर्मिला जी, ओ शर्मिला जी, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? अरे ओ सब्जी वाली कहाँ रह गई? जी बस आ गई। आओ पाखी बहू, तुम्हारे सब्जी वाले ससुराल में खूब स्वागत है। पाखी गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है। अरे भाई, मुझको तो अच्छी खासी थकान चढ़ गई है। मैं तो चला सोने शर्मिला जी। थकावट के चलते सब कोई कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह पाखी रसोई में आती है, जहाँ सास सब्जी छांटने में भिड़ी हुई थी। अरे आजा नई बहू, आकर मेरे साथ जरा ये सब्जियां छटवा दे। मैं परवल, भिंडी, करेला छांट रही हूँ, तू कुंदरू, आलू, गोभी, मटर वगैरह छांट ले। वैसे तो सारी सब्जियां एकदम ताजी हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। माँ जी, रसोई में इन 10 तरह की सब्जियों की छटाई करने से अच्छा तो हम इन्हें हॉल में हवा लगा देते। आखिर इन सब्जियों को बेचना ही तो है। अरे नहीं बहू, ये सब्जियां बेचने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे परिवार में बनाने के लिए आई है। तुझको इन 10 तरह की भुजिया और दाल चावल बनाना है। वो क्या है ना, हम सब लोग दाल चावल और 10 तरह की भुजिया खाने के बड़े शौकीन हैं। ये सुनकर बेचारी बहू हक्की बक्की हो जाती है। क्या एक बार में 10 तरह की भुजिया? सासू माँ, एक बार में 10 तरह की भुजिया भला कौन खाता है? छोटी सी तो जीभ है, 10 तरह की भुजिया का स्वाद कहाँ पता चलेगा? मैं 2-3 तरह की भुजिया बना लूंगी। बहू, रिवाज तो रिवाज है। हमारे घर में एक टाइम में 10 तरह की भुजिया और दाल चावल बनता है, और तुझे भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी के चलते ये ताजी सब्जी सड़ गल जाएगी। जी माँ जी। पाखी गुस्से में बिदक जाती है और किलस कर आलू, गोभी, मूली, हरी पत्तेदार प्याज, कुंदरू, परवल, भिंडी, सेम, फली और गवार फली काटती है। हे भगवान, ये क्या भसूड़ी में है? एक बार में 10 किस्म की भुजिया कौन खाता है? ऊपर से रसोई के अंदर इतनी हाई टेम्परेचर की गर्मी पड़ रही है कि मेरा तो पारा चढ़ रहा है। बहू भड़के मिजाज में भिंडी काट रही होती है, तभी सास रसोई में दोबारा से धमक जाती है। अरे बहू, कटी की नहीं भुजिया? हाँ, मेरे तो जैसे 10 हाथ लगे हैं जो फटाफट भुजिया कट जाएगी। माँ जी, बस काट रही हूँ। हे भगवान, अरे बहू, इतनी मोटी मोटी भिंडी क्यों काट रही है? एकदम बारीक बारीक भिंडी काट, तभी तो भुजिया एकदम से अच्छे से कुरकुरी और लाल होगी, तो खाने में मजा आएगा। जी माँ जी। और ये क्या, दोनों गैस चूल्हा खाली पड़ा है? ये नहीं कि दोनों पर दाल चावल चढ़ा दे, बनता रहेगा। बुढ़बा कहीं की, कब दाल चावल बनाएगी, कब भुजिया बनेगी, सब भूखे बैठे हैं। बस चढ़ा रही हूँ माँ जी। गुस्से में लाल पीली होकर पाखी बड़े बड़े पतीलों में दाल चावल बनाने को चढ़ाती है। वहीं कुछ देर पर भुक्कड़ ससुराल वाले किचकिच मचाने लगते हैं। भाभी, ओ भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, और कितनी देर लगेगी दाल चावल भुजिया तैयार होने में? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे महाराज क्रिकेट खेल रहे हैं।
जी बस थोड़ी देर और लगेगी देवर जी। हे भगवान, दाल चावल भुजिया नहीं हो गया कि बवाल हो गया। अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? गैस तेज कर देती हूँ, दाल जल्दी हो जाएगा तो ये कुंदरू की भुजिया छौंक दूंगी। पाखी जैसे गैस तेज करती है तभी कुकर के अंदर से दाल निकलकर पूरे गैस पर फैल जाती है। भैंस की आंख, इन लोगों के चक्कर में रायता फैल गया। मन तो कर रहा है इन भूखे नंगे लोगों के मुंह में कच्ची भुजिया ले जाकर ठूस दूं। लगातार खाना बनाने के चलते किचन में गर्मी भपका भर जाता है। बेचारी पाखी भुजिया बनाते बनाते पसीने में नहा जाती है। अरे भाभी, सिंपल सी 10 तरह की भुजिया और दाल चावल बनाने को बोला था आपको, आपने तो बीरबल की खिचड़ी जितना टाइम लगा दिया। खाना ले आओ प्लीज। महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे कि होटल में खाना खाने बैठी हुई हो और मैं इसकी नौकरानी लग रही हूँ। चारू, अंजलि, जरा किचन में आ जाओ प्लीज, खाना मेज पर रखना है। अरे भाभी, कोई 7 समुंदर पार थोड़ी जाना है, किचन में से खाना डाइनिंग टेबल पर ही तो लाना है, ले आओ। खुद तो महारानी डाइनिंग टेबल पर से हिलने डुलने को राजी नहीं। इतना सारा दाल चावल 10 तरह की भुजिया मैंने अकेले बनाया भी और अब इनको परोस कर भी दो। बहू गरमाए मिजाज में सबको खाना परोसती है। खाने की मेज तो 10 तरह की भुजिया और दाल चावल से भर गया। आप लोग प्लेट कहाँ रखेंगे? अरे बहू, हम देसी लोग हैं, इस मेज पर कुछ मामला जम नहीं रहा। दाल चावल भुजिया खाने का असली मजा तो जमीन पर बैठकर आता है। सच में पिताजी, डाइनिंग टेबल पर तो मजा किरकिरा सा लगता है। पूरा ससुराल जमीन पर फैल कर बैठ जाते हैं और हाथ से चबर चबर करके खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, बहू रानी, तूने तो कसम से मजा दिलवा दिया। हे भगवान, ये इंसान है या राक्षस? कैसे खा रहे हैं? मुझे उल्टी आ रही है। कहाँ फंस गई तू पाखी? अरे बहू, जरा मेरी थाली में और दाल चावल डाल दे। जी ये लीजिए ससुर जी। जी भसूड़ी दूं, मेरा मतलब भुजिया दूं? हाँ, जरा ये करेली वाली और कुंदरू वाली ये दे दे, कुरकुरी बनी है ना। भाभी, मुझको सेम फली वाली भुजिया डालना जरा। ये नहीं कि खुद उठकर ले ले महारानी। ससुराल वालों को खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो सब कुछ खाकर उठ जाते हैं। क्या बढ़िया दाल चावल भुजिया बनाया था, मैंने तो 5 थाली खा लिया। तभी तो भैंसे की तरह डकार मार रही है। कितनी मेहनत से मैंने अकेले इतना सब कुछ बनाया था, मैं ये हफ्सी सारा खाना खत्म कर गए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बहू खुंदक के मिजाज से सारा बर्तन समेट कर धोने लग जाती है। मेरी किस्मत फूटी थी जो इतने पेटू लोगों से पाला पड़ गया। खाने को तो दिया नहीं, बर्तन मंजवा रहे हैं। खाने के बर्तन इतने ज्यादा होते हैं जिसे धोते धोते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं और शाम ढल जाती है। हे भगवान, इतने बर्तन धोकर मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। थोड़ी देर जाकर कमर सीधी कर लूं, तभी विपिन और मोहित फिर से पन्नी भर भर कर 10 तरह की हरी सब्जी और उठा ले आते हैं। ये लो भाभी, हम रात के बनाने के लिए एकदम फ्रेश सब्जियां लेकर आए हैं। रात के डिनर में बढ़िया सी दाल चावल और 10 तरह की भुजिया बनाना। क्या? फिर से दाल चावल भुजिया? ऐसा बोलते हुए बेचारी बहू का सर चकरा जाता है। पूरा दिन रसोई में गैस जलने के चलते रसोई का तापमान काफी ज्यादा था। ऐसे में दोबारा से वही खाना बनाने में पाखी की तबीयत खराब सी होने लगती है। हे भगवान, कैसे बेशर्म बेहया लोग। कौन कहेगा मेरा हाल देखकर कि मैं एक दिन की बहू सुबह से खाना बनाने में भिड़ा रखा है, जैसे कि मैं कोई हलवाई लग रही हूँ। पाखी, दाल चावल भुजिया बन गई हो तो ले आओ। जी बस लाई मोहित जी, भुजिया चढ़ी हुई है। तभी दिन भर की थकान और भूखे रहने के चलते पाखी को चक्कर आने लगते हैं। पसीने की हालत में वो सबको खाना परोस कर खिलाती है। अरे बहू, जरा आलू वाली भुजिया लेके आना। भाभी, मेरे लिए गोभी की भुजिया लाना। अरे बहू, मुझको मूली की भुजिया ले आना। पता नहीं क्यों पेट भारी भारी सा लग रहा है, लगता है गैस बन गई है। इतना भर भर कर दाल चावल भुजिया खाओगे तो बदहजमी तो होगी ना सासू माँ। पता नहीं कब तक खाएंगे ये लोग। बार बार दौड़ना पड़ रहा है, ये नहीं कि एक बार में मांग ले जिसे दाल चावल भुजिया चाहिए। एक बार फिर से पाखी को चक्कर आता है और वो खाने की प्लेट लाते हुए बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे घबराकर ससुराल वाले डॉक्टर को बुलाते हैं।
अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी बहू को? ये बेहोश कैसे हो गई? कोई डरने घबराने वाली बात तो नहीं है? देखिए, आपकी बहू ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए कमजोरी के चलते चक्कर आ गया। वैसे आज पूरे दिन इन्होंने क्या काम किया है जो इनके चेहरे पर इतनी थकान चढ़ी हुई है? डॉक्टर के ये पूछते ही ससुराल वाले के मुंह पर ताला सा लग जाता है। तभी सास पछताते हुए, मुझे माफ कर दे, मुझे तुझ पर रसोई का सारा काम अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। 2 बार तूने इतना सारा दाल चावल 10 तरह की भुजिया बनाई, मुझे तेरा हाथ बटाना चाहिए था, मैंने ही ढील दे दी। भाभी, हमारी तरफ से भी सॉरी, कल से हम किचन में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये सुनकर पाखी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इस तरह पहले दिन की तरह उसे आगे फिर कभी अपने ससुराल में परेशान नहीं होना पड़ता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, माँ जी, पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना है खाने में, बता दीजिए। चलो बहू, रसोई में आओ, मैं बता देती हूँ। निधि अपनी सास के साथ रसोई में आती है, जहाँ वो देखती है कि कट्टों में महीने भर का राशन रखा हुआ होता है, जहाँ चावल, आटा, कुछ मसाले, सब्जियां रखी हुई होती हैं। ये देखो, इस कट्टे में चावल रखा हुआ है, इसमें से 10 से 15 किलो चावल बना लो और इस आटे के कट्टे में से 10 किलो आटा लेकर रोटियां बना लो। और यहाँ कुछ हरी सब्जियां रखी हैं, 5-5 किलो हरी सब्जी बना लो। अब निधि 10 से 15 किलो चावल को धोकर पतीले में चढ़ा देती है। वहीं एक परात में 10 किलो आटे को गूंथने लगती है। मैंने तो जहाँ तक यही सुना है कि बहू अपनी पहली रसोई के खाने में पूरी, सब्जियां, खीर बनाती है, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो 1 महीने का राशन 1 दिन में बनवा रहे। भला इतना कौन खाता है? अब निधि कुछ देर बाद ढेर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। हाय राम पोता बहू, तूने तो सारा चावल गीला कर दिया और सब्जियों में तो नमक मसाले कुछ ठीक से डाले ही नहीं। ये कैसा खाना बनाया है? माफ करिएगा, लेकिन अभी मुझे इतना खाना बनाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। अब रात में निधि रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननद और उसकी सास रसोई में आती हैं। ये क्या बहू, सब्जी में मिर्च मसाला नहीं डाला क्या? ये कैसी पानी जैसी सब्जी बन रही है? और भाभी, ये क्या, आपने सिर्फ एक तरीके की दाल बनाई है? अरे इतनी सारी दालें रखी हुई है, काम करो, आप सभी दाल को मिलाकर एक बढ़िया दाल बना लो और सभी दाल में से 4 से 5 किलो दाल ले लेना बनाने के लिए, ताकि खाने में किसी को कमी ना हो। अब गायत्री मसाले का डिब्बा उठाती है और सब्जी में पलटना शुरू कर देती है और भर भर के सारे मसाले सब्जी में गिरा देती है। अब देखो कितनी कलरफुल सब्जी बनी है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अब निधि अधिक मात्रा में दाल चढ़ाती है और दूसरी तरफ ढेर सारी सब्जियां, चावल, रोटी बनाकर तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर सबको खाना खिलाना शुरू करती है। पोता बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन मुझे मूंग दाल की दाल पसंद है और मूंग थोड़ी ठंडी होती है और गर्मी में मेरा थोड़ा पेट भी खराब है, तो एक काम कर, जरा मेरे लिए एक पतीला मूंग की दाल बना लिया जा। अब निधि फिर से रसोई में जाती है और 2-3 किलो मूंग की दाल पतीले में चढ़ा देती है और कुछ देर बाद दाल बनाकर अपनी दादी सास को देती है। अब थोड़ी राहत है, जब तक 2-3 किलो दाल एक बार में पी ना जाओ तब तक मजा नहीं आता। निधि ने अपने पीहर में कभी इतना खाना ना तो बनाया था और ना ही कभी खाया था, लेकिन अपने ससुराल में इतना इतना अनाज बना बना कर वो बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक दिन जब निधि सुबह रसोई में खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि राशन बहुत ज्यादा कम है और खत्म होने की कगार पर है। राशन तो खत्म होने वाला है। गोविंद जी ने तो अभी ही महीने भर का राशन भरवाया था और अभी तो मुश्किल से 10 दिन भी खत्म नहीं हुए। निधि कमरे में आकर गोविंद से कहती है, सुनिए जी, घर का महीने भर का राशन खत्म होने वाला है, तो जरा राशन भरवा दीजिए। अरे ये क्या कह रही हो? 1 तारीख को मेरी सैलरी आई थी, 2 तारीख को मैंने महीने भर का राशन भरवाया था और 10 दिन बाद ही तुम मुझसे कह रही हो कि राशन खत्म हो गया। अभी तो मेरी दूसरी सैलरी भी नहीं आई है, मैं राशन कहाँ से भरवाऊं? मैं तो बस आपको बता रही थी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम राशन भरवा लो। पर सुनो, ये घर के सारे खर्चे के पैसे निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं ना, मैं उस सेविंग्स में से तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, तो अब ध्यान से राशन भरवाना और जरूरत के हिसाब से ही राशन खर्च करना।
अब निधि पैसों को लेकर किराने की दुकान पर आती है। क्या चाहिए मैडम, बताइए। भैया जी महीने भर का राशन दे दीजिए, 20 किलो आटा, 30 किलो चावल, कच्ची धानी का 10 किलो का तेल दे दीजिए और कुछ मसाले दे दीजिए। निधि राशन लेकर घर आती है और जाकर खाना बनाने लग जाती है। भाभी एक काम करिए ना, गर्मा गर्म तेल में बहुत सारे पकौड़े तल लीजिए, पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। और सिर्फ एक तरह के नहीं, आलू गोभी पालक प्याज सबके पकौड़े बनाइएगा। अब निधि अपने लाए हुए राशन में से बेसन के पैकेट को निकालती और सारा बेसन घोलकर तरह तरह के पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर गायत्री, अरे वाह, गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं, तो इसके साथ तो चटपटी फ्राई दाल बना ले। एक काम कर, चने की दाल बना ले और मसूर की दाल बना ले, काली छिलके वाली दाल बना ले और 10 से 15 किलो चावल बना ले। दाल चावल पकौड़े खाने का अलग ही स्वाद आता है। निधि को इन चीजों से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह शांत होकर चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती जा रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद अब निधि के लाए हुए राशन भी 2 से 3 दिन में खत्म हो गए। इसके बाद वह शाम को अपने पति को फोन करके कहती है, सुनिए जी, आप कहाँ पर हैं और कब तक घर आएंगे? बस निकलने ही वाला हूँ, बताओ क्या हुआ? वो 10 से 20 किलो आटा और 25 किलो चावल चाहिए था और कच्ची घानी का सरसों का तेल 20 किलो। ये क्या, राशन फिर से खत्म हो गया? अरे मैंने अभी तो महीने में दूसरी बार राशन भरवाया था। आखिर ऐसा क्या खा रहे हो तुम लोग जो महीने भर का राशन एक दिन में ही खत्म हो रहा है? अब क्या ही बोलूं मैं आपसे, मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ले आती। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं अपने दोस्त से पैसे ले लेता हूँ और लाता हूँ राशन। अरे भाई 4-5 हजार रुपए है तो दे दियो जरा, घर का राशन भरवाना है। भाई अभी तो कुछ दिन पहले मैंने तुझे पैसे दिए थे और तेरा राशन ये लाला की दुकान से ही जाता है ना? सुना है तेरे घर में महीने में 2-2, 3-3 बार राशन जाता है। ऐसा क्या खाते हो भाई तुम लोग? यार पता नहीं भाई, मैं तो सुबह का नाश्ता और रात का डिनर करता हूँ बस अपने घर पर, और उसके बाद घर पर क्या बनता है नहीं बनता है मुझे क्या पता यार। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, इससे तू अपने घर का महीने भर का राशन भरवा ले। अब गोविंद महीने में तीसरी बार अपने घर का राशन भरवा रहा था। अब कुछ देर बाद वह राशन लेकर घर पहुंचता है, जिसके बाद निधि सबके लिए खाना बनाकर परोसती है। हाय मैया, पोता बहू, इतना कम चावल क्यों बनाया? ये चावल तो मैं अकेले खा जाऊंगी। और दाल भी इतना कम बनाया है भाभी आपने तो। ओ सब तो ठीक है, लेकिन बहू तूने सब्जी में मसाला नहीं डाला क्या? तुझे पता तो है कि मुझे भर भर के तेल और भर भर के मसाले डालकर खाना खाने की आदत है सब्जियों में। घर का राशन खत्म हो गया है क्या जो ऐसा खाना बना कर लाई है? गुस्से में गोविंद कहता है, राशन खत्म नहीं हुआ है, पर राशन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा अगर आप लोग इसी तरीके से खाना बनवा बनवा कर खाते रहेंगे। आप लोगों को अंदाजा भी है कि मैं महीने में 3 बार राशन भरवा चुका हूँ। मेरे महीने भर की सैलरी सिर्फ राशन में जा रही है। क्यों पोता बहू, तू अपने पति का कान भरने लगी क्या? तुझसे थोड़ा खाना क्या बनवा लिया तूने तो सारे राशन पानी का बिल हमारे सर पर ही फाड़ दिया। अरे बेटा, तुझे लगता है कि हम लोग एक दिन में सारा खाना खा जाते होंगे? चुप करिए आप लोग, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिसाब से राशन को इस्तेमाल करो ताकि महीने का बजट डगमगाए नहीं, बस और कुछ नहीं है। गोविंद के 1000 बार कहने पर भी उसके परिवार वालों को बात समझ नहीं आ रही थी। वह अब भी ऐसे ही लगातार भर भर के राशन अपनी बहू से बनवाते और खाते। तभी एक रात, देवरानी जी अभी तक खाना नहीं बना क्या? दादी सास को भूख लग रही है। नहीं, खाना तो नहीं बन पाएगा क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया है। अब रात को काम पर से गोविंद घर आता और अपने पूरे परिवार वालों का मुंह लटका देखकर कहता है, क्या हुआ, आप लोगों ने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? वो सिलेंडर खत्म हो गया है। क्या अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ और सिलेंडर खत्म हो गया? अरे अभी तो मुश्किल से 11 से 12 दिन हुए हैं सिलेंडर लगवाए हुए। अब इतना खाना बनेगा तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना गोविंद जी। कहना क्या चाहती है बहू? तेरे ससुराल वालों ने इतना खाना बनवा के सिलेंडर खत्म कर दिया। कहना क्या है माँ, यही सच है। आप लोग महीने भर का राशन एक दिन में निधि से बनवाते हैं तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना। अब इतनी रात को मैं किससे पैसे मांगू?
सोसाइटी और ऑफिस के सभी दोस्त से मैंने पैसे मांगकर अपनी इमेज पहले ही खराब कर ली है। अब मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। तभी भूख से परेशान होती सुधा कहती है, बहू रात के 11 बज गए हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रसोई में जो कुछ है वही ला कर दे दे। अब निधि सिलेंडर और राशन के अभाव के कारण सुबह की बासी रोटी और प्याज की चटनी बनाकर अपनी दादी सास को देती है। अब तो आपको ये रोटी और ये प्याज की चटनी भी अच्छी लग रही होगी ना दादाजी, लेकिन जब अच्छा खासा घर में राशन भरा हुआ था तब आपको 36 पकवान खाने का शौक चढ़ता था। अगर आप उसी को कम खाते और लिमिट में बनवाते तो अभी सिलेंडर भी होता और सभी लोग अच्छा खाना भी खा रहे होते। निधि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अगर हम तुझसे इस तरीके से महीने भर का राशन एक दिन में नहीं बनवाते तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। सभी लोग गोविंद और निधि से माफी मांगते हैं और इस दिन के बाद से वह राशन की वैल्यू करना सीख जाते हैं और जरूरत के हिसाब से खाना बनवाने और खाने लगते हैं।